हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिससे जेई के एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि यहाँ से पूछे ही जाने हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा आउटपुट रेजिस्टेंस किसका होता है, सबसे ज़्यादा इनपुट रेजिस्टेंस किसका होता है, किसका वोल्टेज गेन ज़्यादा होता है, किसका आउटपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा नीचे फिगर दिखाया गया है। मैंने एक बनाया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, पूरा 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम शुरू करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस से। ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब जो कॉमन बेस का देखेंगे तो कॉमन बेस का जो है वेरी लो होता है 40 ओम के करीब में, और कॉमन इमीटर का 50 किलो ओम होता है, लो होता है। और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन वेरी हाई होता है 750 किलो ओम, 750 किलो ओम होता है। फिर हम बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की। तो इसका आउटपुट कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है 1 मेगा ओम के करीब में, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 10 किलो ओम के करीब में होता है, और ये लो 50 ओम होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस का होता है। अब करंट गेन की बात करते हैं तो करंट गेन हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में लेस देन यूनिटी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हाई होता है 100 के करीब में, और सबसे ज़्यादा होता है हाई 100 के करीब में ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो सबसे ज़्यादा करंट गेन किसका होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, और सबसे कम करंट गेन किसका होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम बात करते हैं वोल्टेज गेन की। तो वोल्टेज गेन स्मॉल होता है कॉमन बेस में, यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल होता है कॉमन बेस में 150, और कॉमन इमीटर का होता है हाई लगभग 500 ओम के करीब में, 500 के करीब में। और कॉमन कलेक्टर का लेस देन यूनिटी होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो कॉमन इमीटर का वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा होता है, और कॉमन कलेक्टर का सबसे कम होता है, यूनिटी से भी कम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अब हम बात करते हैं लीकेज करंट की, कि किस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम लीकेज करंट होती है और किस में ज़्यादा होती है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम देख सकते हैं वेरी स्मॉल, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वेरी लार्ज, और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वेरी लार्ज। इसका मतलब सबसे कम जो होता है वो कॉमन बेस में होता है, वेरी स्मॉल लीकेज करंट होती है। उसके बाद वेरी लार्ज होता है इसमें कॉमन इमीटर में, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन, और कॉमन कलेक्टर का। तो इसका जो एप्लीकेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में, और कॉमन इमीटर को आइडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में, और कॉमन कलेक्टर को इम्पीडेंस मैचिंग में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इम्पीडेंस मैचिंग में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, तो कॉमन कलेक्टर में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इमीटर फॉलोअर किसका बना होता है, इमीटर फॉलोअर किसका बना होता है, तो इमीटर फॉलोअर जो होता है वो हमारा कॉमन कलेक्टर का बना होता है, कॉमन कलेक्टर का। तो दोस्तों इसको याद कर लें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फेज शिफ्ट, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज शिफ्ट होता है वो किस में कितना डिग्री होता है, तो कॉमन बेस में 0 डिग्री होता है, और कॉमन इमीटर में 180 डिग्री होता है, और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन कॉमन इमीटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होता है। तो हम सीधा इसका आंसर क्या करेंगे, 180 डिग्री होता है इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो। हमने कई बार देखा है, मैं भी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए